ओम नमः सिद्धिभ्यां। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सविसाहं। तीन भुवन में सान वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। अक्षय तृतीया आज का महत्वपूर्ण दिन। आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन आदि मुनिराज का प्रथम आहार हुआ था हस्तिनापुर नगरी में, जो कि राजा श्रेयांस द्वारा दिया गया था। जब आदि कुमार ने दीक्षा ली थी ना, तब उनके साथ में 4000 राजाओं ने भी दीक्षा ली थी। उनके देखा ऐसा होता है जगत में, अच्छे कामों को या बुरे कामों को देखा देखे भी लोग करते हैं। 4000 राजाओं ने अपने महाराजा आदि कुमार से प्रेरित होकर के दीक्षा तो ले ली, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मुनिराजों का जीवन कैसा होता है, और भटक गए वो। लेकिन कमाल की बात ये देखो कि वो आदि कुमार जन्म से 3 ज्ञान के धारी थे। उनको सब पता था। 80 कृषि शिक्षा उन्होंने दी। तीसरे काल से चौथे काल में जो समय परिवर्तित हो रहा था, उसमें कई परिवर्तन ऐसे हुए जिनके विषय में राजा ऋषभदेव ने जनता को बताया। सब कुछ जानते थे। उनको ये भी पता था कि 4000 राजा मेरे साथ दीक्षा लेंगे और इनको मुनि जीवन नहीं पता। लेकिन आप देखो, बोलने का भाव नहीं है। हम और आप क्या समझते हैं कि दूसरों को उपदेश नहीं देंगे तो धर्म आगे कैसे बढ़ेगा? समझ में आया कि नहीं आया? दुनिया को बताएंगे नहीं तो आगे क्या होगा? ये 21,000 वर्ष तक धर्म कैसे चलेगा पंचम काल के अंत तक? भाई साहब, आप परेशान मत हो। समझ में आया कि नहीं आया? आप अपना कल्याण करो। ये जैन धर्म आत्म कल्याण की बात करता है, समाज कल्याण की बात। जो समाज कल्याण करना चाहता है ना, वो आत्म कल्याण नहीं कर पाता। वो जिंदगी भर दूसरे के कल्याण के पीछे भागता रहता है और खुद बैठा रह जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये जैन धर्म है, ये वीरों का धर्म है, ये आत्मा का धर्म है, ये आत्मा के धर्म को बताने वाला धर्म है। हमारा कार्य क्या है? जब तक आप दूसरों के पीछे भागोगे, अपना नहीं कर सकते। आपको पता है, सामान्य सा उदाहरण देता हूँ। एरोप्लेन में बैठे हैं आप, बच्चा एरोप्लेन में सफ़र किया है? एरोप्लेन में वो जो लड़कियाँ होती है ना, एयर होस्टेस, वो क्या बताती हैं? अगर कोई प्रॉब्लम हो ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम हो, पहले अपना मास्क पहने, बाद में दूसरों का। समझ में आया कि नहीं आया? आपका एक जीवन बचाने के लिए क्या शिक्षा दी जा रही है आपको? पहले अपना, बाद में दूसरों का। तो फिर यहाँ भव की बात है। समझ में आया कि नहीं आया? तो कहते हैं पहले अपना, बाद में। समझ में आया कि नहीं आया? तो आदि मुनिराज दीक्षा लेते ही 4 ज्ञान के धारी थे। मना पर्याय ज्ञान था, आप बताओ, लेकिन मौन रहे। तीर्थंकर मुनिराज दीक्षा लेने के बाद आजीवन मौन ले लेते हैं, बोलना ही नहीं। उन्हीं के सामने 4000 राजा जो मुनि बने थे, सब भटक गए। कोई कुछ पहन रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई क्या कर रहा है। देवलोग प्रताड़ना लगा रहे हैं आकर के कि तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन इस वेश में नहीं कर सकते। ये दिगंबर मुनि का वेश है, ये त्रिलोक पूज्य वेश है। आप इस वेश में कोई गलत काम नहीं कर सकते। आपको श्रावक बने रह करके, कपड़े पहन करके जितने गलत काम करना है करो, हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यदि आपने जिन लिंग धारण किया है ना, यदि आपने दिगंबर मुनि का वेश धारण किया है, तो एक छोटी सी भूल भी बर्दाश्त नहीं है। देवों ने आकर के ये प्रताड़ना लगाई थी। पढ़ लेना आदि पुराण। समझ में आया कि नहीं आया? और आदि मुनिराज वहाँ अपने ध्यान में लीन थे, बोले नहीं। क्यों? क्योंकि आवश्यक नहीं है।
भाई सब जो होना है वो होके रहेगा, जिसका जो होना है उसका वो होगा, हमारे सर पे किसी की जिम्मेदारी नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? जैन धर्म तो बार बार ये कहता है अपना कल्याण करो, दूसरे के कल्याण की कोई जरूरत। 6 महीने ध्यान मग्न रहे, फिर आहार का विकल्प आया, विकल्प की पूर्ति के लिए प्रतिदिन आहार के लिए जाते थे। किसी को पता नहीं था, कोई कुछ लेके खड़ा हो जाता था, कोई कुछ लेके खड़ा हो जाता था, घर पे बुलाते थे। लेकिन मुनिराज की विधि 7 महीने 9 दिन तक उनको विधि नहीं मिली। तो कितना हो गया? 6 महीने और 7 महीने 11 महीने 9 दिन हो गए। समझ में आया? कितने? 13 महीने 9 दिन हो गए, उनको विधि नहीं मिली। उसके बाद विधि मिली राजा श्रेयांश। ये राजा श्रेयांश भी पता है किसका जीव था? जब ये आदि कुमार का जीव पूर्व के भवों में ललितांग देव था स्वर्ग में, तब उसकी देवी थी वो ही। उसके बाद में जब ये वज्रनाभि चक्रवर्ती थे, उनकी बेटी के रूप में जन्म लिया था, और राजा वज्रजंग के रूप में जन्म लिया था आदि कुमार ने। उसके बाद में भी कुछ भवों तक ये पति पत्नी रहे। तब बाद में स्त्री पर्याय का छेदन हुआ, इस स्वर्ग में गए। तब राजा श्रेयांश ये वही जीव था जो पूर्व भवों में पत्नी का जीव था। भोग भूमि में एक साथ इन्होंने मुनि को आहार दान दिया था। भोग भूमि में तो मुनिराज होते नहीं है, फिर कैसे दिया था? भैया चारण रीतिधारी मुनिराज थे, कहीं से जाकर भोग भूमि में गए थे, और तब ये दोनों जीव भोग भूमि में थे। समझ में? युगल था। और ये वही राजा श्रेयांश। इनको अचानक जाते स्मरण हुआ कि हमने आहार दान दिया था मुनिराज को भोग भूमि में, तब ये मेरे पति थे। समझ में आया? और उन्होंने आहार की विधि उन्हें ज्ञात हो गई, तब उन्होंने आहार दिया। और उनके पास जो भी उपलब्ध था, प्रासुक, इक्षु रस, गन्ने का रस, तो उन्होंने उससे उनका पालना कराया, आहार कराया। ठीक है। हस्तिनापुर नगर में ये घटना घटी थी। राजा श्रेयांश उस समय हस्तिनापुर नगरी में थे, और वहीं से ये वो दिन अक्षय तृतीया का था, तृतीया का दिन था, वहीं से ये पर्व प्रारंभ हुआ, अक्षय तृतीया। ठीक है। उपकार दिवस है, गुरुदेव श्री का महा उपकार है, उसकी चर्चा जितनी करें उतनी कम है, क्योंकि पंचम काल में जहाँ लोग शास्त्रों की पूजा तो करते थे, लेकिन कोई शास्त्र पढ़ना नहीं जानता था। समय भी नहीं है, आज भी नहीं है लोगों के पास। कहो तो गृहस्थ के इतने काम हैं कि उनके पास शास्त्र पढ़ने का समय नहीं। एक समय था जब आचार्य ताड़पत्र पर जिनवाणी लिख करके श्रावकों को देते थे, और श्रावक घंटों बैठे बैठे उनको एक ताड़पत्र से दूसरे ताड़पत्र में कॉपी करते थे। उनके भी गृहस्थी थी, उनके भी परिवार थे, लेकिन फिर भी उनके पास समय था। एक हमें कोई खास जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। इच्छाएं बहुत है ना, टाइम मिल जाएगा तो होटल चले जाएंगे, लेकिन मंदिर नहीं जाएंगे। समझ में आया? फालतू भटकने चले जाएंगे, लेकिन मंदिर नहीं जाएंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे। बच्चों को कराटे सीखने भेज देंगे, लेकिन जिन पाठशाला नहीं भेजेंगे। क्यों? समय नहीं है। बाद में कह देंगे समय नहीं है। भाई तुम्हारे पास जो तुम्हें समय मिला था, तुम दूसरे फालतू कामों में लगा दोगे। पियानो सीख लोगे, गिटार सीख लोगे, कराटे सीख लोगे, लड़ाई झगड़ा सब सीख लोगे, लेकिन पाठशाला नहीं भेजोगे, तो फिर समय कहाँ से मिलेगा? घड़ी में घंटे 24 ही होते हैं भाई, और कहाँ से लाएं? समझ में आया कि नहीं आया? तो महत्वपूर्ण है शास्त्र पढ़ना। शास्त्र की पूजा करना महत्वपूर्ण नहीं है, उसे पढ़ना, उसे समझना और उसकी बातों को अपने जीवन में उतारना, तो ही हमारे दुखों का अंत होगा, वर्तमान में भी और भविष्य में। तीसरा महत्वपूर्ण दिन है, 3 प्रकार की छड़ालाएँ लिखी गई हैं जो आज उपलब्ध हैं। एक ध्यानत राय जी, एक बुद्धजन जी, और सर्व प्रसिद्ध पंडित दौलत राम जी की लिखी। आज बुद्धजन जी की छेड़ाला को 222 वर्ष पूर्ण हुए हैं, और पंडित दौलत राम जी की छेड़ाला को 190 वर्ष पूर्ण हुए। समझ में आया? पंडित दौलत राम जी की छेड़ाला सर्व प्रसिद्ध है। पहले ढाल में जिस प्रकार से उन्होंने चतुर्गति भ्रमण का वर्णन किया है, दूसरी ढाल में मिथ्या चारित्र का वर्णन किया है, मिथ्या दर्शन का वर्णन किया है, तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जो वर्णन उन्होंने प्रारंभ किया है, चौथी ढाल में उनकी कुछ महत्वपूर्ण लाइनें हैं जिनकी चर्चा मुझे करनी है। जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती हैं लाइनें,
चौथी ढाल का चौथा छंद, उसकी लास्ट लाइनें हैं। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, इह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। ज्ञान के समान जगत में सुख का कारण नहीं है, और अज्ञान के समान जगत में दुख का दूसरा कोई कारण। मतलब आप समझ लो कि संसार में यदि आपको किसी भी प्रकार का दुख है ना, तो उसके पीछे कारण आपका अज्ञान है और कुछ नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? स्कूल में हो बच्चों के साथ, हमारे ऑफिस में हो, परिवार में हो, या कहीं भी हो, यदि हम दुखी होते हैं तो अज्ञान के कारण, और सुखी रह लेते हैं तो ज्ञान के कारण। इसके पीछे आप कितनी चर्चा करो उतनी करो। समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी परिस्थिति सामने रखो, मैं आंसर दे सकता हूँ, यहाँ आपका अज्ञान के कारण आप देखिए। कोई भी परिस्थिति, कोई बच्चा हमें परेशान करता है, हमारा क्लासमेट है बच्चा हमें परेशान करता है, टीचर हमें मारती है, तो अब हम क्या देखते हैं वर्तमान की वो परिस्थिति कि ये बच्चा हमें परेशान करता है, ये बुरा है, ये टीचर हमें मारती है, ये बुरी है। वास्तविकता पता है क्या है? वास्तविकता ये है कि उस समय आपको वो डंडा पड़ना ही पड़ना था। पूर्व भव का कर्म ही कुछ ऐसा है। एक बात हमेशा रट लेना ध्यान से, प्रकृति में कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होता। ये कर्म का लेखा जोखा है। आपका सारा कंप्यूटर डेटा ख़राब हो सकता है, लेकिन ये कर्म का डेटा कभी ख़राब नहीं होता। समझ में आया राजू भाई? आपका कंप्यूटर ख़राब हो सकता है, लेकिन ये कर्म का डेटा जो है ना, वो कभी ख़राब नहीं होता है। दुनिया के सारे कंप्यूटरों से बढ़कर, दुनिया के सारे कंप्यूटर के डेटाओं से बढ़कर ये कंप्यूटर, कर्म का कंप्यूटर, ये कभी ख़राब नहीं होता, 1 इंच इधर का उधर नहीं होता। तो ये पूर्व कर्म का उदय है आपके साथ, जो भी हो रहा है वर्तमान में। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो, अब परिस्थितियाँ देखो संसार में। कुछ लोग तो पूर्व जन्म भविष्य जन्म भी नहीं मानते। अब इसके पीछे भी कारण हो सकता है। अब देखो ना, लोग सोचते हैं अपनी मेहनत से सब मिलता है। मैं ये कहता हूँ कि भाई एक गरीब के घर में कोई बच्चा पैदा होता है फुटपाथ पे, एक बच्चा सीधा अंबानी के यहाँ पैदा हो रहा है, उसने कौन सी मेहनत की थी ऐसी? मुझे बताओ, अनंत अंबानी ने बताओ, ऐसी कौन सी मेहनत की उसने इस भव में? पूर्व भव का है पुण्य जो खा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा कौन सा पाप, मतलब ऐसी कौन सी दिक्कत थी, उसने कौन सी मेहनत नहीं की कि वो गरीब के घर में पैदा हुआ? निश्चित रूप से पाप का उदय है। समझ में आया कि नहीं आया? यदि ये पुनर्जन्म नहीं होता, यदि पुण्य पाप का कोई मतलब नहीं होता ना, यदि कर्म का कोई लेखा जोखा का मतलब नहीं होता, तो हम सब इक्वल होते, सब समान परिस्थिति में होते। ऐसा नहीं। अरे और तो और ये छोड़ो, एक ही प्रकार के दंड का अलग अलग जीव पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। पता है, जब कक्षा में कोई बच्चा याद करके नहीं जाता ना, लेसन याद करके नहीं जाता, और जब मैडम उसे मारती है, अब कक्षा में बच्चे हैं 20 बच्चों को मैडम ने बराबर मारा एक एक डंडा, लेकिन 20 बच्चे के मन में अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। कुछ लोग तो बिल्कुल रोना शुरू कर देंगे, कुछ लोग और कहेंगे ले एक और मार लो, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। समझ में होता है कि नहीं होता राजू भाई? बताओ, हम जब पढ़ते थे स्कूल में, हमें एक डंडा पड़ जाना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती थी। हम इंटेलिजेंट बच्चों में गिने जाते ना भाई, आगे बैठने वाले बच्चे और पीछे बैठने वाले बच्चे, 2 प्रकार के बच्चे होते थे स्कूल में। हम लोग आगे बैठने वाले बच्चे थे। अगर अब रोज़ याद करके जा रहे हैं, एक इमेज बनी होती है। अगर आज एक डंडा पड़ गया मतलब और 4 दिन तक हम किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रहे। समझ में आया कि नहीं आया? और एक होते हैं पीछे बैठने वाले बच्चे, उनकी रोज़ की आदत है, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप खूब मारो चले जाओ, वो हाथ भी पक्के हो जाते हैं, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक ही प्रकार के दंड पर अलग अलग जीव, अब जिसको जैसा पढ़ना था उसको वैसा पढ़ा। किसी को तेज पढ़ना था तेज पढ़ा, किसी को धीरे पढ़ना था धीरे पढ़ा, और जिसको नहीं पढ़ना था उसे। समझ में आएगा? आपको वहाँ अपने मन में अलग अलग प्रकार के विकल्प आ सकते हैं। मैंने क्या पाप किया था, इनके साथ भेदभाव हुआ, नहीं ये मैडम ने गलत किया, जो भी आपके मन में विचार आए वो आए, लेकिन सत्य तो ये है कि ऐसा होना था, इसको कोई नहीं बदल सकता। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो नहीं होने योग्य हो। जो होने योग्य है वही होता है, जो नहीं होने योग्य है वो नहीं। ऐसा
समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई ये चश्मा है ना, ये चश्मा ये ऐसे मुड़ता है, अब ये ऐसे ही मुड़ता है, अब आप इसको दूसरी तरफ नहीं मुड़ सकते। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब जो होने योग्य वो होता है, ये कहना चाह रहे हैं। जो नहीं होने योग्य है वो, जगत में कहावत चलती है ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल, है ना? ऐसा ही है, एवरीथिंग इज कहाँ से पॉसिबल है बताओ? बेटा तरबूज देखे आपने? तरबूज क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वाटर लेमन, वाटर मेलन, देखे ना? अच्छा एक हाथ में कितने तरबूज उठा सकते हैं अपन? 2 नहीं उठा सकते हैं। अरे एवरीथिंग इज पॉसिबल एवरीथिंग इज पॉसिबल ना। एक बार मैडम ने कह दिया था बच्चों से ऐसे इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते कि किसी महान कलाकार ने कहा है एवरीथिंग इज पॉसिबल, उठा के दिखाओ मैडम एक हाथ में 5 तरबूज मैडम चुप। अरे ऐसे कैसे भैया, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जो पॉसिबल है वो पॉसिबल, जो इम्पॉसिबल है वो इम्पॉसिबल। जो होने योग्य है वो होता है, जो नहीं होने योग्य है वो इंद्र और जिनेंद्र भी कर सकते नहीं। सीधी सिंपल बात ये है। अच्छा 2.5 दीप के बाहर मनुष्य नहीं जा सकता, ना ही उत्पन्न हो सकता है, ये बात हम जानते हैं। अब लगाओ एवरीथिंग इज पॉसिबल, बताओ कौन सा मनुष्य है जो 2.5 दीप के बाहर जा सकता है या उत्पन्न हो सकता है? सबसे महापुण्यशाली जीव कौन है मनुष्य गति का? तीर्थंकर का जीव। तीर्थंकर का जीव तो जा सकता होगा 2.5 दीप के बाहर, क्यों? उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा थोड़ा पुरुषार्थ करें तो, अरे पहले से तुमने हार मान ली। दुनिया में ऐसी बातें की जाती है ना भाई साहब, पहले से ही आपने हार मान ली तो रोते रोते जाओगे, मरे की खबर लाओगे, कई तरह की कहावतें हैं भाई साहब। अगर आपको दुखी होना है ना तो ये सारी कहावतें रट लेना और घर कर जाएगी मन में, अरे यार एवरीथिंग इज पॉसिबल, अगर मेहनत करे तो हो सकता है। भाई साहब परेशान मत होना, क्योंकि अगर होने को है ना तो आप नहीं करना चाहोगे तो होगा, और नहीं होना है ना तो लगे रहना पागलों की तरह, नहीं होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बहुत सिंपल सी बात है। ये अज्ञान का दुख है जीव को, जितना भी उसे मालूम नहीं है ना, और इन अज्ञानियों के चक्कर में पड़ जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? खुद को पता नहीं है और बातें उनकी सुनता है जिनको जीवन में आटे दाल का भाव नहीं पता, इन मामलों में कुछ भी नहीं पता, जिनको ABCD नहीं पता तत्व ज्ञान की, वस्तु स्वरूप की। समझ में आया कि नहीं आया? उनकी सलाह लेकर के आगे बढ़ना चाहता है, कहाँ से समझेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं, मैं आपको वो भी बताऊंगा अभी, मैं आपको वो भी बताऊंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहना। मैं आपको एक पुरुषार्थ के लिए बहुत सिंपल सी बात मैं बता देता हूँ। पुरुषार्थ भी किया नहीं जाता, सहज होता है। नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल मत सोचो पुरुषार्थ करना जरूरी है या हमें करना पड़ेगा। ये पुरुषार्थ करने की सोच ही मिथ्या है। समझ में आया कि नहीं आया? जहाँ आपने ये सोचा कि मैं करूँगा या मेरे करने से होगा, ये मिथ्या सोच है। आप बिल्कुल छोड़ दो बच्चों को फ्री, आप बच्चों को फ्री छोड़ दो, एकदम फ्री छोड़ दो, वो खुद सोचेंगे, उनके जीवन में सहज होगा जो होने योग्य है। आप चिंता, मैं ये कह रहा हूँ आप डंडा मार के भी मुझे पढ़ने बिठा लोगे तो मैं नहीं पढ़ूंगा, और जब मेरा मन करेगा तो मैं खुद बैठूंगा अपने आप। समझ में आया कि नहीं आया? करने से नहीं होता, कितनी ही कोशिश कर लो। मैं आपको समझाता हूँ पुरुषार्थ क्या है जैन दर्शन में। मेरा एक बहुत सिंपल सा उदाहरण है। मैं पहले 5 समवाय का विषय लिया है, उसमें भी मैंने क्लियर किया है, उस पर रिसर्च आर्टिकल भी मैंने लिखा है जो छपा है शोध पत्रिका में। 5 समवाय पूर्वक ही कोई कार्य होता है। स्वभाव, पुरुषार्थ, काललब्धि, होनहार, होनहार मीन भवितव्यता, और निमित्त। ठीक है? स्वभाव मतलब क्या? स्वभाव मतलब वस्तु का नेचर, उसका गुण, उसकी क्वालिटी, उसमें परिवर्तन होने की योग्यता, ये सब स्वभाव। ठीक है? स्वभाव के बाद पुरुषार्थ, फिर है काललब्धि। पहले काललब्धि और भवितव्यता। काललब्धि का मतलब है जिस समय होना होता है वो उसी समय होना। भवितव्यता का मतलब है जो होना है वही होना। समझ में आया? मतलब कुंडल बनना है तो कुंडल ही बनेगा, हार नहीं बनेगा, ये भवितव्यता। और निमित्त है, इसमें जो जो भी वस्तुएं निमित्त बनती हैं वो, जिसकी सहायता होती है वो। उदाहरण लेता हूँ सिंपल सोने का। स्वर्ण है,
स्वर्ण से कुंडल बनाया जा रहा है सुनार के द्वारा। स्वर्ण में कुंडल रूप परिवर्तित होने की योग्यता है, उसका स्वभाव है, तो ये तो हो गया स्वभाव। अब काल लब्धि और भवितव्यता। कोई ग्राहक आया, ठीक है, उस ग्राहक ने कहा हमें कुंडल बनवाना सोने का, ठीक है। अब टोकरी में सोना रखा था, समझ में है, पूरे सोने का स्वभाव है कुंडल रूप परिवर्तित होना, लेकिन उतना ही सोना लिया, समझ में आया। तो जितने सोने का कुंडल बनना था ना, उतना ही सोना उस सुनार के हाथ में आया, इससे ज़्यादा नहीं आया। समझ में आया कि नहीं? क्यों? क्योंकि काल लब्धि उतने ही सोने की थी और आगे के सोने की नहीं थी अभी। और हार, पायल और मंगलसूत्र, बाकी चीज़ें नहीं बननी थी। क्या बनना था? ये भवितव्यता है। समझ में आया कि नहीं आया? निमित्त वो ग्राहक भी है और उसके औजार भी है सुनार की, ये सब निमित्त कारण है, सहकारी कारण, खुद सुनार भी, ये सब निमित्त कारण है, ठीक है। अब पुरुषार्थ कहाँ है? ये जो सुनार जब सोने से कुंडल बना रहा है ना, इसमें जो प्रक्रिया हो रही है जो भी बनने की, सोने से जो कुंडल रूप परिवर्तन होने में जो प्रक्रिया हुई ना, इसका नाम पुरुषार्थ है। उतनी ही महत्वपूर्ण, ज़्यादा और कम का यहाँ सवाल ही नहीं, ज़्यादा कम का सवाल, सेम परसेंटेज, सेम परसेंटेज। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, उस सोने ने ऐसा क्या मेहनत की थी कि उसको कुंडल बनना पड़ा? बताओ। सहज पुरुषार्थ है, इसका नाम मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। सोने को कुंडल नहीं बनना हो तो भी बन के रहेगा, जब कार्य होना होता है तो होकर ही, नहीं चाहो तो होता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। इसी बात में मैं भी और भी आपको लौकिक उदाहरण दूंगा। अब इसी तरह से आप सम्यक दर्शन को ले लो। सिंह की पर्याय में शेर को सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। हिरण का मांस खाना था, विपरीत कार्य कर रहा था, विपरीत पुरुषार्थ था उसका, लेकिन देखो स्वभाव तो था। सम्यक दर्शन रूपी और केवल ज्ञान रूप होने का भी स्वभाव था, सिद्ध होने का स्वभाव था, और हुए यहाँ सिद्ध बैठे बन के सिद्धालय में। उस समय दो मुनिराज आकाश मार्ग से उतरे, उनको देख करके सिंह के मन में आया शांत भाव, देखता रह गया। अपने आप मन में चिंतन शुरू हुआ कि मुझ जैसा भयानक शेर, और ये बिल्कुल निर्भीक होके चले आ रहे हैं, ये कौन वन देवता है? इस तरह का विकल्प उस शेर के मन में आया। दोनों मुनिराजों को देख के स्थिर हो गया, मांस खाना छोड़ दिया वहीं पे उसने। आंखों से अश्रु झरने लगे। जैसा इनका स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है, ऐसा विकल्प चिंतन उसके अंदर में शुरू हो गया। आत्मानुभव हो गया, अनंतानुबंधी चली गई, अप्रत्याख्यानावरण चली गई, अणुव्रत धारण कर लिया उसने, पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावण कर दिया, सूखे पत्ते खाए उसने बाद में। अब इसमें देखो, पहले चल रहा था उसका विपरीत पुरुषार्थ। उसने बिल्कुल आधे घंटे पहले तक नहीं सोचा था कि अभी आधे घंटे बाद मुनिराज आएंगे और मुझे ये काम करना है। कोई प्लानिंग नहीं थी, प्लानिंग पूर्वक कोई कार्य होता ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई प्लानिंग नहीं थी उस शेर के मन में। सहज रूप से निमित्त मिले, काल लब्धि भवितव्यता सामने थी, और देखो अंदर में पुरुषार्थ हो गया। अब वो अंदर में जो चिंतन चला मुनिराजों को देख करके, और जो जो भी उसके मन में भाव आए, और वो सविकल्प दशा से निर्विकल्प दशा तक पहुंचा, इसी का नाम पुरुषार्थ है। समझ में आया कि नहीं आया? पुरुषार्थ है लेकिन प्लानिंग पूर्वक नहीं है, सहज है। हाँ, स्वभाव का ही, स्वभाव में ही होता है प्रोसेस। उस कार्य में जो प्रोसेस है उसका नाम पुरुषार्थ। समझ में आया कि नहीं आया? और लगा लो जितना लगाना है आपको पुरुषार्थ। भाई नेमिनाथ ने कह दिया 12 वर्ष बाद द्वारिका जलेगी। छोटा मोटा समय तो है नहीं, 12 वर्ष का पूरा टाइम आपके पास पड़ा हुआ, काफ़ी लंबा समय होता है। और कृष्ण और बलराम कोई मामूली व्यक्ति तो थे नहीं, 3 चक्र के अधिपति नारायण श्री कृष्ण, 3 खंड के अधिपति, और बलराम बलभद्र उनके बड़े भाई, हजारों हाथियों का जिनमें बल है भुजाओं में, ऐसे व्यक्तित्व। और एक बैलगाड़ी में बिठा करके अपने माता पिता को बाहर नहीं निकालते। समझ में आया कि नहीं आया? कितना पुरुषार्थ किया उन्होंने, खुद जुट गए, हजारों हाथियों का बल है,
दो बैल, एक बैल जिस रथ को खींच सकता था उसको बलराम और कृष्ण दोनों मिलके नहीं खींच सके। पूरे एक राज्य की सेना से अकेले तो खड़े हो गए युद्ध कर लेते थे वो। पढ़ना हरिवंश पुराण, उसमें ऐसा है बीच में जब ये जंगल में भटक रहे थे ना दोनों, द्वारिका जलने के बाद में, तब किसी राज्य की सेना ने पूरी ने इन पर आक्रमण किया था, पूरी सेना से अकेले दोनों लड़ गए थे। ये सब बलवान व्यक्तित्व थे। लेकिन आप देखो दोनों अपने माता पिता को ही बाहर नहीं निकाल पाए, द्वारिका को नहीं बचा पाए पूरी को। 12 वर्ष के समय था, कौन सा पुरुषार्थ बाकी रह सकता था बताओ? सवाल ही नहीं। अच्छा मुझे बताओ, मारीची ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करता कि वो 24वां तीर्थंकर नहीं दूसरा बन जाता? बताओ मुझे, बताओ कौन सा पुरुषार्थ? लोगों को लगता है हम थोड़ा जोर लगाए बैठ करके ध्यान में और आत्मा में। जोर का नाम पुरुषार्थ नहीं है भैया, ये कोई जोर लगाने का नाम पुरुषार्थ नहीं है। सहजता में ही पुरुषार्थ है। जब ये जीव सहज भाव से स्वाध्याय करता है, आत्म कल्याण की भावना से स्वाध्याय करता है, और जब ये तत्व चिंतन की धारा में बहता है, तब सहज ये सविकल्प से निर्विकल्प दशा में चला जाता है। करने की जरूरत नहीं होती, इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं लगती है, सहज होता है। समझ में आया कि नहीं आया? पुरुषार्थ समझ में आ गया? अब मैं तो क्या बता रहा था, ये जीव दुखी क्यों है? अज्ञान के कारण से। और सुखी कब होगा? ये सारी समस्या क्यों थी? क्योंकि हमें इस विषय में सही ज्ञान, पुरुषार्थ के विषय में भी हम अपने बच्चों को क्यों डांटते हैं, हम लड़ाई क्यों करते हैं, झगड़ा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उस परिस्थिति का ज्ञान ही नहीं है। बताओ हस्बैंड ऑफिस से लेट आ रहे हैं और हम उन पर चिल्ला रहे, होता है कि नहीं होता? क्यों? क्योंकि हमें पूरी बात पता ही नहीं है। पहली बात तो वो कहाँ बिजी थे, वो लेट क्यों आए, इसके पीछे कारण क्या था, समझ में आए? कुछ नहीं पता हमें, और हमने अपनी बात कहनी। मैंने एक आर्टिकल लिखा है, नो आर्ग्यूमेंट्स, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। समझ में आया कि नहीं आया? कहते हैं ना लोग आपस में कि आर्ग्यूमेंट मत करो। आर्ग्यूमेंट क्या होता है? व्यक्ति अपनी बात रख रहा है सामने, लेकिन हमें सुनना ही नहीं होता। हम किसी को अपनी बात कहने का मौका तक नहीं देना चाहते जब हम क्रोध में होते हैं, जब हम गुस्से में होते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, बाद में पछताते जब बात हाथ से निकल जाती है। तो ये ध्यान रखना, आपके जीवन में ऐसी अनेक परिस्थितियां बनेंगी जिसके पीछे आपके दुख का कारण परिस्थिति नहीं केवल होगा तो होगा क्या? आपका क्या? क्यों? क्योंकि आपको उस परिस्थिति की पूरी जानकारी नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में वही होता है जो होने योग्य है, जो नहीं होने योग्य है वो होता ही। जो भी हो रहा है वो होना ही था, केवल ज्ञान में झलक रहा है, इसको कोई नहीं रोक सकता था। इंद्र और जिनेंद्र भी इसको रोकने में समर्थ। कार्तिक के अनुप्रेक्षा में कार्तिक स्वामी क्या लिखते हैं? जम जस जम्मी देशे जेण विहाड़ेण जम्मी कालम्मी, हाँ को सक्कदी वारे तो बिंदोवा तेजड़िंदोवा। कि जिस देश में, जिस वेश में, जिस समय, जिस काल में जो होना होगा, जिस विधि से जो होना है वही होगा, उसी देश में, उसी काल में, उसी विधि से होगा। इसको इंद्र और जिनेंद्र भी टालने में समर्थ नहीं। कोई नहीं बदल सकता इसको, कोई नहीं टाल सकता। एक छोटी सी घटना नहीं टाल सकते, सोचो, छोटी सी घटना नहीं टाल सकते। और हम बड़ी बड़ी चीज़ें बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं दिन रात। हाँ ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, जरा जरा सी बातों को लेकर के हम कितनी तकलीफ में होते हैं आप सोचो। छोटी छोटी सी बातों को लेकर के अगर आज कोई व्यक्ति मेरे से मिला होगा ना, तो हम उसके बारे में सोचिए कितने दिनों बाद मिला है, ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा आज हैं? आज मैं इनसे मिला हूँ, मेरी शक्ल ठीक थी कि नहीं थी? कितनी बातें हम सोचते हैं, यार उसको मैं पसंद आया कि नहीं आया, यार मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं? कितनी बातें हम सोचते हैं बैठे बैठे ज़बरदस्ती। और इन फालतू चीज़ों में इतना दिमाग लगता है हमारा जितना आत्म कल्याण में नहीं लगता। एक बार के लिए मैंने एक बार कहा था अपने इसी स्वाध्याय में, राजू भाई आप नहीं थे, वस्त्रापुर समाज बैठी हुई थी यहाँ पे, वस्त्रापुर से लोग आए थे, दिवाली का टाइम था, तब मैंने मनुष्य गति के दुखों के ऊपर बात ली थी। और मैंने ये बात कही थी, वर्तमान में हम पर द्रव्य को ठीक करने की होड़ में इतने पागल हो गए हैं, अच्छे से अच्छा करने के लिए इतना आत्मा के बारे में नहीं सोचते। हमारे लेवल के हिसाब से काम होना चाहिए, अच्छे से अच्छा काम होना चाहिए। तो मैं कि नहीं आया, मेरा घर है तो मेरा घर ऐसा हो, पेंट ऐसा हो, पॉलिश ऐसी हो, टाइल ऐसी हो, वैसी हो,
सब कुछ। अगर हमारा मंदिर है तो ऐसा होना चाहिए, भाई करोड़ों खर्च किए हैं तो उसके हिसाब से कार्यक्रम होना चाहिए। अब उसमें कितना दिमाग लगाते हैं, अगर इतना दिमाग आत्म कल्याण में लग जाए तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि हमारी आदतें ही खराब, हमें अपनी पढ़ी नहीं है, हमें उनकी पढ़ी है जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। सब जानते हैं कि इस शरीर का आत्मा का कोई संबंध नहीं है, कल आयु पूरी हो सकती है, हमें नहीं पता, और ये शरीर साथ छोड़ दे, फिर भी हम इसी के पीछे पागल हैं। हमें पता है कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है संसार में, सब स्वार्थ के सगे हैं, फिर भी हम पागल हैं। फिर भी हमें लगेगा कि नहीं ये हमारे लिए, नहीं इन पर मेरे को पूरा भरोसा है। अरे सवाल ही नहीं है भैया, इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं होता, सब स्वार्थ के सगे। पढ़ लेना अशरण भावना क्या कहती है, समझ में आया कि नहीं आया? गजब की चीज़ है भैया, गजब की चीज़। दुख का कारण एकमात्र आपका अज्ञान है। यदि इन सब बातों का ज्ञान हो जाए तो सुखी है। क्या पढ़ा था अपन ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, 7 तत्वों के संबंध में? बस वस्तु स्वरूप का एक बार समझ होना जरूरी है। वस्तु स्वरूप की सच्ची समझ है तो जीव सुखी है, नहीं तो वो दुखी। समझ में आया कि नहीं आया? कोई मुझे, अगर मेरे कर्म का उदय नहीं है तो कोई मुझे दुखी करने वाला नहीं है, और मेरे कर्म का उदय नहीं है तो कोई मुझे सुखी करने वाला नहीं है। अब बताओ कितनी निश्चिंतता है, अब बताओ कितनी निश्चिंतता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब हम ये कहते हैं ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, क्रमबद्ध पर्याय, कोई किसी का कुछ करने धन्यवाद, ओ मतलब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, मैं किसी का कुछ नहीं कर सकता। अरे भाई, इस बात को लेकर के दुखी क्यों होता है कि मैं किसी का कुछ नहीं कर सकता? इस बात को सुनकर सुखी क्यों नहीं होता कि तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता? समझ में आया कि नहीं आया? छेड़ाला चलती है ना भूधरदास जी की, बड़ी प्रसिद्ध 2 लाइन है। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। और जीव पकड़ के बैठ जाता, अरे मरना सबको एक दिन, और दुखी सबको एक दिन मर जाना है। भाई दूसरा लाइन में तो पढ़, आगे ध्यान देना, अपनी अपनी बार, मतलब ये जब तक तेरी बारी आएगी नहीं आ जाती ना, तब तक कोई ऊपरी चक्कर तुझे मारने में समर्थ नहीं है, कोई दुनिया का विलन तुझे मारने में समर्थ नहीं है, ना अपना ना पराया, किसी भी अस्त्र से, किसी भी शस्त्र से। हिंदुओं में होते ना वरदान, ना हवा में, ना पानी में, ना हथियार से, ना इससे ना उससे, लगा लेना आप जो लगाना है। जब तक तेरी बारी नहीं आती ना, तब तक किसी भी तरह के हथियार से कोई तुझे नहीं मार सकता। ना हवा मार सकती है, ना पानी मार सकता है, ना बिजली मार सकती है, ना कोई मार सकता है। तो अपनी बारी का तब निश्चिंत रहे। तो आत्म कल्याण में समय लगा, कितनी निश्चिंतता आ जाती है बताओ। बस वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान होना जरूरी है। मेरे जीवन में जब जो होना होगा तब होके रहेगा, मेरे करने से कुछ होने वाला 1% होने वाला नहीं है, 1% इधर का उधर, और नहीं चाहने से भी होगा। भाई कर्म का उदय ऐसा ही होता है, आप नहीं चाहो तो उदय में आएगा, आपके चाहने से नहीं होगा। आपके चाहने से कुछ होगा नहीं, और नहीं चाहने से भी कुछ होगा। पाप का उदय हो या पुण्य का उदय, मुझे बताओ कौन सा तीर्थंकर का जीव चाहता है कि स्वर्ग से आकर के अंगूठे में अमृत डाल के जाए वो सौदन बिंदु? कौन सा तीर्थंकर का जीव ऐसा चाहता होगा कि गर्भ में आने से 6 महीने पहले वो रतन बरसाना शुरू कर दे हमारी नगरी में? कौन सा तीर्थंकर चाहता होगा भाई मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगा, तुम स्वर्ग से लेके आओ? हाँ? पुण्य किया है भाई इतना कि भोगना ही पड़ेगा। सवाल ये है, समझ में आया कि नहीं आया? पुण्य ही इतना है कि भोगना ही पड़ेगा। ऐसे ही कौन चाह रहा है कि तुम्हें गाड़ी नहीं मिले? भाई तुम्हारा पाप ऐसा है कि तुम्हें नहीं मिलेगी। समझ में आया कि नहीं आया? तुम कितनी मांग करो, भाई जिनको नहीं चाहिए होती है उनको मिल जाती है, और जिनको चाहिए होती है उनको नहीं मिलती। अब आदमी यही समझता है यहाँ तो कि भैया जिनको नहीं चाहिए उन्हें भगवान दे रहा है, और जिनको चाहिए उन्हें नहीं दे रहा है। तुम्हारी सोच ही रहती है वहीं तक है। समझ में आया कि नहीं आया? वो नहीं चाहेगा तो भी उसके कर्म से उसे मिलेगी, और तू चाहेगा तो भी नहीं मिलेगी। जिसका जैसा कर्म उसको वैसा उदय में आता है। ये सारी प्रति समय की सुख दुख की परंपरा तेरे कर्म के उदय के कारण है। तुझे माता पिता कैसे मिलेंगे?
तुझे फ्रीडम कितनी मिलेगी परिवार में, तुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तुझे कितनी सैलरी मिलेगी, तुझे कैसी सुख सुविधा मिलेगी, तुझे कैसा पति या पत्नी मिलेगा, कब मिलेगा, बच्चे कैसे होंगे, सारी चीज़ें तुम्हारे पूर्व कर्म पर निर्भर है। जगत की सारी व्यवस्थाएं आपके पूर्व कर्म पर निर्भर है। पर अगर इतना समझ लिया आपने कि जो हो रहा है उचित हो रहा है, इसको कोई भी बदलने में समर्थ नहीं है। संसार में अनुचित कभी किसी के साथ कुछ नहीं होता। ये कोई कंप्यूटर का डेटा नहीं है, ये कर्म का डेटा है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं होती है। जिसको ये सब बातें क्लियर हो जाएंगी, जिसको ये सब बातें समझ में आ जाएंगी, उसको कभी किसी प्रकार का दुख होगा। स्वीकृति में ही धर्म है, स्वीकृति ही यहाँ तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। जो भी हुआ, आज मेरा 1 लाख का नुकसान हो गया तो मैं खुश हूँ, आज फायदा हो गया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। समझ में आएगा नहीं? मजे में रहने वाला व्यक्ति ऐसे ही रह सकता है, नहीं तो दुखी रहो। जरा दुखी होने के लिए आपके पास अनेक कारण हो सकते हैं भैया। सुखी होने के लिए मैं राजू भाई बताता हूँ, एक कारण काफ़ी। हिंदुओं की महाभारत एक सीरियल चलता है, उसमें एक शॉर्ट क्लिप वीडियो निकाली है मैंने, बहुत अच्छी मुझे पसंद आई थी, इंस्टाग्राम पे डाली भी है मैंने उसे। ये 5 पांडवों को जब दुर्योधन बाहर कर देता है ना धोखे से, समझ में आया? 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, उस समय की बात। तब भीम एक बात कहता है चारों भाइयों से, बेचारे चिंतित में थे उस समय, कि दुर्योधन चाहे हमारा राज्य छीन ले, हमारे देश निकाला कर दे, या हमें कितने भी दुख देने का प्रयास करे, किंतु जब तक मेरे दांत और मेरा पेट है तब तक मुझे कोई दुख नहीं है। क्यों? हाँ, मतलब आप समझो, दुखी होने के अनेक कारण हैं सामने, उसने सुखी होने के लिए एक कारण ढूंढा। मैं खा सकता हूँ तब तक मुझे कोई दुख नहीं, उसको खाना पसंद है। ऐसे ही परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, दुनिया में कैसी भी परिस्थिति हो, आपको जो ठीक लगता है ना उसको सोचना। ये तो है ना मेरे पास, मैं खुश हूँ। समझ में आया कि नहीं है? मेरे पास जिनवानी है, मैं खुश हूँ। कितनी चीज़ें हो सकती हैं ऐसी जो आपको पसंद है, सारी चीज़ें तो आपसे दूर हुई नहीं है। एक छोटा सा दुख का कारण पकड़ के रोते रहते हो, सुख के अनेक कारण है उनकी तरफ देखते भी नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? अपनी किसी एक गलती को पकड़ के, एक अवगुण को पकड़ के जिंदगी भर रोते रहते हैं, अनंत गुण भरे पड़े हैं उनकी तरफ देखते नहीं। आपको कई ऐसे मिलेंगे डिप्रेस माइंड संसार में, कई हो ऐसे डिप्रेस माइंडेड आपको संसार में मिल जाएंगे। अपनी किसी बुराई को पकड़ के रोते रहते हैं, किसी एक अवगुण को पकड़ के पूरी जीवन रोते रहते हैं, जबकि अनंत गुण भरे पड़े हैं उसको देखते ही नहीं, एक अवगुण को पकड़ के रोते रहते। इसलिए कहा ये जो दुख का कारण है ना वो अज्ञान है, और उसका सही ज्ञान हो जाए तो ये जीव। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये एक महत्वपूर्ण लाइन थी। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। समय हमारा हो चुका है। एक और लाइन है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, लाख बात की बात यही निश्चय और लाओ, तोरी सकल जग द्वंद फंद निज आत्म ध्याओ। इसकी चर्चा हम अभी नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छी लाइनें लगती है मुझे, जितनी बातें करो उतनी कम है। अभी ये ज्ञान समान में बहुत बातें हैं, लेकिन हमारा समय हो चुका है, हमें इस पर विचार करना चाहिए। यदि वास्तव में ज्ञान है, सही ज्ञान है, तो ये जीव वर्तमान में सुखी हो सकता है, और यदि अज्ञान है तो ये जीव दुखी ही रहने वाला है। हम सभी सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करें और सुखी हों, इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।